हमारे साथ यहाँ पर स्वामी हर्षानंद जी मौजूद हैं। एक बार पहले भी आप इन्हें हमारे चैनल पर देख चुके हैं, आज फिर हम आपको इनसे रूबरू करवा रहे हैं। तो स्वामी जी, आप यहाँ पर किसान आंदोलन में बीच बीच में दिखते रहे हैं, तो आप अपना पहले तो उद्देश्य ही बताइए। मैं हर दिन आता हूँ और मैं लोकतंत्र का समर्थक हूँ। इस लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है और देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन सही मायने में लोकतंत्र आम आदमी तक पहुंचा नहीं। भारत की आत्मा ने किसान दुखी हो रहा है। खुले आकाश के नीचे इतनी सर्दी पड़ रही है, बारिश हो रही है, और ये जो हमारा जिसे आप सरकार कहते हैं, मैं तो इसे प्राइवेट कंपनी कहता हूँ, संवेदनाहीन है और एक नर पिशाच के हाथ में ये सिस्टम है। वो हज़ारों लोगों को बलिदान करना चाहता है। मेरी ये पीड़ा है, मैं साधु बना हूँ। साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जगाना। तो मैं यहाँ आता हूँ, सब लोगों के दर्द को समझने की कोशिश करता हूँ। फिर मेरे पास जो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके मैं अपनी बात कहूँगा कि भारत में लोकतंत्र कैसे खतरे में जा रहा है, क्योंकि एक प्रयोगशाला है दुनिया के लिए भारत। अगर ये लोकतंत्र में तब्दील हुआ तो सही मायने में इस धरती पर एक खुशहाल मानव आएगा। ये शुरुआत है। ये जो किसान लोग सोचते हैं ना कि वो ये बहुत लंबा आंदोलन चल गया, अरे भाई 4 साल सैनिक जंतर मंतर पे बैठे थे तो भी कुछ नहीं हुआ। ये इससे कुछ नहीं होना है, लेकिन ये एक शुरुआत है लोकतंत्र की स्थापना की ओर बढ़ता हुआ कदम। एक छोटी सी चिंगारी है जो आपको शायद नहीं दिख रही हो, मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रही है। जैसे जैसे सारा देश इनके साथ जुड़ेगा, एक धरती पे आएंगे ये लोग, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, क्योंकि किसान, हमारी जो इकोनॉमी है वो कृषि आधारित है और इसको ये तहस नहस करने के पीछे इनका षड्यंत्र है। जब ये आए थे तो कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन करके हमारे ऊपर 55,000 का कर्जा मेरे ऊपर छोड़ा था। मेरे ऊपर आज मेरे ऊपर इसने 6-6.5 सालों में 1,10,000 का कर्जा दे दिया है, जबकि मैं 1 रुपया भी आज तक ज़िंदगी में किसी से नहीं मांगा। मेरी 64 साल की उम्र है, मेरे ऊपर भी 1,10,000 का कर्जा इसने थोप दिया है। तो ऐसे जितने हम 138 करोड़ लोग हैं, इस पे 1,62,000 करोड़ रुपए का कर्जा इसने चढ़ा दिया। ये 84,000 करोड़ था कब? जब मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे 55,000। अब मेरे ऊपर इसने 1,10,000 कर दिया और ये क्या कह रहा है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये प्योर बिजनेसमैन है और ये बिजनेस मॉडल है गुजरात का। इसे मैं नाक कहता हूँ। नरेंद्र, अमित, गौतम तीनों ने चक्रव्यूह में पूरे देश को फंसा लिया है। अब इनकी गिद्ध दृष्टि ज़मीन पर है, क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारी जीडीपी औंधे मुँह गिर चुकी है, देश को बचाना बहुत कठिन है। अब एक ही तरीका है इनके पास कि कृषि के साम्राज्य को तहस नहस किया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस देश को आज़ाद करवाने में असंख्य धर्मयोद्धाओं ने अपने खून से सींचा था। वो सारे जहाँ भी हैं, जिस भी रूप में हैं, हम अवतारवाद की धारणा पे विश्वास करते हैं। मेरा विश्वास है कि वो सारे लोग मिलजुल कर अब ये प्रेरणा बना रहे हैं। हमें तो ये गुरु महाराज जो हमें कह रहे हैं, वो हम आके इन मंचों पे और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं। मैं किसानों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग इस रेखा को बिना छुए लंबी रेखा करो। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा है कि भारत में क्या हो रहा है। ये आदमी एक नर पिशाच है, इसको मानसिक रूप से चिकित्सा की ज़रूरत है। ये कुछ भी ऐसी गलतियां करेगा जिससे फिर सारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर दबाव बनाएगा। हम लोग जितने भी हैं एकत्रित हो रहे हैं। आप जानते हैं कि पंजाब से ये ज्वाला उठी है, वो 5 नदियों की पवित्रता को धारण करके ये लोग दिल्ली के इर्द गिर्द मौजूद हैं। इनको जंतर मंतर रामलीला मैदान पे अभी तक नहीं पहुंचने दिया गया है, लेकिन एक दिन आएगा, सारी दुनिया इनके साथ खड़ी होगी और मानवता का झंडा गाड़ने के लिए इस विज़न को, इस पैशन को, इस विज़न को आगे बढ़ाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। रिलायंस ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि उनका ये कॉरपोरेट लेके या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर ऐसा कोई प्लान नहीं है, इस व्यापार को लेकर कोई प्लान नहीं है। तो जो जियो के टावर्स पंजाब में, हरियाणा में उखाड़े जा रहे हैं, उनको तहस नहस किया जा रहा है, उन पर जो है जल्द से जल्द कार्यवाही हो। तो इस अपील को आप किस तरीके से देखते हैं? इस अपील को आप किस तरीके से देखते हैं रिलायंस की तरफ से जो की गई? मेरे ख्याल से जो हमारी संविधान के 3 पिलर थे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों ढह चुके हैं। मुझे कोई उम्मीद नहीं इनसे। मुझे एक ही उम्मीद है कि प्रकृति स्वयं इस आंदोलन को अपने हाथों में ले चुकी है। और मैं ऐसा मानता हूँ, योग विषय का विद्यार्थी हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म के प्राकृतिक के लिए प्रकृति स्वयं अपने अदृश्य शक्ति को आगे करती है। और इस बार उसने भारत की धरती के सबसे पवित्र जीव, जिसे हम किसान कहते हैं, धरती पुत्र, उसको माध्यम बनाया है। जहाँ धर्म है
जहाँ शौर्य है, पराक्रम है, वीरता है, साहस है, सेवा है, वह विजय निश्चित।